डोंट हीट योर माइंड लाइक द सन, ओढ़ाने आपके प्रॉब्लम को कफन। आई चंदन सर एम कमिंग टू टीच द लास्ट लेसन। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका चंदन सर और आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वेस्ट बाय चंदन सर। दोस्तों, सीरीज ऑफ प्रोज मैंने स्टार्ट किया था, द लास्ट लेसन का इंट्रो हमने करवा दिया था। आज हम द लास्ट लेसन स्टोरी को थोड़ा पढ़ेंगे और फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना हम सीखेंगे। दोस्तों, ये जैक बोर्ड 12th क्लास के लिए है फ्लेमिंगो बुक से, लेकिन चूंकि मैं पढ़ूंगा बहुत, जहाँ तक हर संभव मैं इसको प्रोनाउंसिएशन पर काफ़ी ध्यान देते हुए चलूँगा। इसलिए जो स्पोकन इंग्लिश वाले हैं उसमें 4 स्किल होता है, LSRWL फॉर लिसनिंग होता है, उनको लिसनिंग के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए स्पोकन इंग्लिश वालों के लिए भी ये वीडियो बहुत लाभकारी होगा। आते हैं मुद्दे पर। द लास्ट लेसन चैप्टर का नाम है दोस्तों। आज एक मैं घोषणा कर दूं कि अब मैं कुछ टाइम शेड्यूल तय कर रहा हूं आपके लिए कि सीरीज ऑफ प्रोज का एक वीडियो रोज आपको मिलेगा रात 7 से 9 के बीच, एक वीडियो सीरीज ऑफ प्रोज का, और एक अदर वीडियो चाहे सीरीज ऑफ पोएट्री हो, ग्रामर हो, राइटिंग स्किल हो, कोई भी हो, वो दिन के 11 से दिन के 1 के बीच एक वीडियो आपको मिलेगा। ओके, लेकिन ये शेड्यूल 15 मार्च से अप्रैल के लास्ट डे तक जो होगा 30 अप्रैल तक, तब तक चलेगा, लेकिन 1.5 महीने के करीब ये चलेगा। 15 मार्च से शुरू होगा ये शेड्यूल मेरा और आपका अप्रैल पूरा चलेगा। 1.5 महीने का ये करीब 45 दिन का ये चीज चलेगा आपका ये शेड्यूल। आते हैं मुद्दे पर। द लास्ट लेसन दोस्तों, हम बता चुके थे कि इस कहानी में फ्रांस और प्रशिया के बीच जो युद्ध हुआ था और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप आपका फ्रांस हार जाता है। फ्रांस के 2 जिले अल्सेक और लॉरेंट फ्रांस के प्रशिया के कब्जे में चले जाते हैं, या कहिए प्रशिया को हेल्प किया था जर्मनी, तो जर्मनी के कब्जे में चला जाता है। और फ्रांस के इन 2 जिलों अल्सेक और लॉरेंट पर अब फ्रांसीसी भाषा खत्म होने वाला है, जर्मन भाषा थोपी जाने वाली है। आज जो पढ़ाई हो रही है फ्रांसीसी भाषा का, ये आखिरी लेसन है, इसीलिए इस लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। इस स्टोरी को थोड़ा पहले देख लेते दोस्तों, फिर क्वेश्चन देखेंगे इसका। एकदम उच्चारण पर ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन पर। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। ये लिटिल फ्रांस नरेटर है इस कहानी का, जो पूरे कहानी को सुना रहा है। इस कहानी को सुनाने वाला नरेटर कौन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लिटिल फ्रांस जो है वो नरेटर है। देश की भाषा का नाम फ्रेंच है और देश का नाम फ्रांस है। याद रखना है, देश फ्रांस, भाषा फ्रेंच, और जो कहानी सुना रहा है नरेटर वो कौन है, लिटिल फ्रांस। लिटिल फ्रांस ये एक समझो कि बेकार स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई में इसका ध्यान बिल्कुल नहीं था, रोजाना स्कूल लेट जाना इसका काम था। आज भी स्कूल लेट जा रहा है और आज कुछ बड़ा हंगामा हो गया है स्कूल में। जर्मन भाषा अब शुरू होने वाली है, फ्रांसीसी भाषा खत्म। मिस्टर हैमल एक टीचर है अल्सेक के, वही ये पढ़ाई हो रही है, ये आखिरी लेसन, इसीलिए इसका नाम है द लास्ट लेसन। तो लिटिल फ्रांस अपनी कहानी कुछ यूं शुरू करता है। आई स्टार्टेड, मैंने प्रस्थान किया, मैंने शुरू किया, फॉर स्कूल, विद्यालय के लिए, वेरी लेट, बहुत देरी से, मतलब मैं बहुत देरी से विद्यालय के लिए निकला। ठीक है, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, जिस सुबह की ये घटना है, उस सुबह ये बहुत देर से निकला स्कूल। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, देखिएगा एक एक वर्ड मैंने एकदम वर्ड वाइज तोड़ तोड़ के मैं समझा रहा, और उच्चारण पर पूरा ध्यान देखिएगा। एंड वॉज और था, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ सहमा हुआ। कभी सहमा हुआ था किस बात के लिए भाई, सांप काटा नहीं, अब स्कॉल्डिंग, डांट के वजह से सहमा हुआ था। कौन डांटने वाला था, कौन खड़ूस था भाई, स्पेशली बिकॉज, खासकर इस बात के लिए कि एम हैमल जो इसके टीचर हैं, यही खड़ूस है इनके लिए, लिटिल फ्रांस के लिए, हैड सेड, उन्होंने कहा था, दैट कि ही वुड क्वेश्चन, वे प्रश्न पूछेंगे, मिस्टर हैमल ने कहा था कि वे प्रश्न पूछेंगे अस, हम लोगों से, ऑन पार्टिसिपल चैप्टर पर। एक ग्रामर का एक चैप्टर है पार्टिसिपल, आप देख लीजिएगा। तो इस चैप्टर में होमवर्क था, बोलता है एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड, पहला शब्द भी, अबाउट देम, उसके बारे में। तो डरेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं तो डरेगा। फॉर मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, दौड़कर भाग जाने के बारे में, कि दौड़ के बाहर टाइम पास कर लिया जाए, एंड स्पेंडिंग द डे, और दिन को बिता लिया जाए, आउट ऑफ डोर्स, दरवाजे से बाहर ही काम चल जाए, घर में बोल देंगे पापा पढ़ने गए थे। इट वॉज सो वार्म, कहते काफी धूप थी, काफी गर्मी थी, सो ब्राइट, काफी चमक दे रही, काफी धूप थी, दिन का वर्णन है ये। द बर्ड्स वर चिरपिंग, पक्षी चहचहा रहे थे,
एट द एज किनारे पर, ध्यान सुनिएगा, इसी पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठेगा। एट द एज किनारे पर ऑफ द वुड्स, जंगलों के। वुड के दो मायने होते हैं, एक वुड का मतलब लकड़ी होता है दोस्तों, लकड़ी, और वुड का मतलब जंगल भी होता है। तो जब वुड में एस लगा तो जंगल का प्लूरल वुड्स हो गया, लेकिन वुड जब लकड़ी ले रहे हैं मीनिंग तो उसका मीनिंग वुड्स, उसमें एस नहीं लगाएंगे हम। जब वुड का मतलब हम जंगल ले रहे हैं तो वुड से वुड्स बनेगा। ओके, तो यहाँ वुड्स है मतलब साफ मतलब जंगल की बात हो रही है। तो द बर्ड्स वर चिरपिंग, पक्षी चहचहा रहे थे एट द एज, एज मतलब उम्र होता है, ईडीजी एज है दोस्तों, किनारा। एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे, जंगलों के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, बैक ऑफ द शॉ मिल, आरा मिल के पीछे, जहां लकड़ी वगैरह चीरता है ना वो आरा मिल कहलाता है। आरा मिल के पीछे क्या हो रहा था? द प्रूसियन सोल्जर्स, प्रूसिया के सिपाही, वर ड्रिलिंग, सैन्य अभ्यास कर रहे थे। प्रूसिया के सिपाही क्या कर, सैन्य अभ्यास होते, आगे मुड़, बाएं चल, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, इसे जो सैनिक का अभ्यास होता है वो अभ्यास चल रहा था। प्रूसिया के सैनिक वहां क्या कर रहे थे? अभ्यास कर रहे थे। कहां भाई? ओपन फील्ड में, साव मिल के पीछे, आरा मिल के पीछे। बोलते इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यह था ऑल मच, पूरी तरह से, मच मोर टेम्पटिंग, को ज्यादा ललचाने वाला, जी ललचाए रहा न जाए, ललचाने वाला था यह दृश्य। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के जो रूल मास्टर ने बना रखा था उससे कहीं ज्यादा ये आकर्षक था, कहीं ज्यादा ये ललचाने वाला था। बट आई हैव द स्ट्रेंथ, लेकिन मुझ में शक्ति थी, लिटिल फ्रांस कह रहा है, मुझ में शक्ति थी, मुझ में सामर्थ्य था, टू रेजिस्ट, रोकने का। एंड हरीड ऑफ, जल्दी से चल पड़ा, टू स्कूल, विद्यालय की ओर दौड़ पड़ा, स्कूल की ओर ये लिटिल फ्रांस। व्हेन आई पास्ड, जब मैं गुजरा, जब मैं पार किया, द टाउन हॉल, नगर भवन को, देयर वॉज अ क्राउड, काफी भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट्ट के सामने, टाउन हॉल में सूचना पट्ट लगा था, बुलेटिन बोर्ड लगा था, काफी भीड़ थी वहां पर, लिटिल फ्रांस जब गुजर रहा था। कहते हैं फॉर द लास्ट 2 years, बीते 2 वर्षों से, ऑल आर बैड न्यूज, हमारी सारी बुरी खबरें, हैड कम, आ चुकी थी, फ्रॉम देयर, कहां से? जर्मनी से। क्या खबरें भाई? द लॉस्ट बैटल्स, पराजय, युद्ध में पराजय, हारे गए युद्ध, पराजय, पराजित युद्ध। द ड्राफ्ट, प्रारूप, मसौदा, जो एक सिस्टम कहिए, पैटर्न कहिए, जिसके अंतर्गत जो रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत सरकार के कार्य वगैरह, कानून वगैरह सब कुछ आते हैं, मसौदा कहिए, प्रारूप कहिए, वो ड्राफ्ट। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो सैनिक अधिकारी थे, उनके तरह तरह के आदेश, ये होगा, वो होगा, दिस होगा, दैट होगा, ये सारी खबरें कहते आ चुकी थी, पेट भर चुका था हम लोग का न्यूज सुन सुन के। बोलता एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने आप से, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है, इतना तो दे दे के पका चुका है, अब क्या हो गया। देन, तब, एज आई हरीड, तब मैंने क्या किया, एज, उस समय, आई हरीड, मैंने जल्दी से, बाय, एज फास्ट, उतनी जल्दी से, जितनी जल्दी से, एज आई कुड गो, मैं जा सकता था, मैं उतनी तेजी से चल पड़ा जितनी तेजी से मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ, बोलता उस समय क्या हुआ, द ब्लैक स्मिथ, एक लोहार, नाम क्या था, वेक्टर नाम का लोहार, वो क्या कर रहे थे, हु वॉज देयर, जो वहीं पर थे, विद हिज अप्रेंटिस, अपने चेलों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ वहीं पर खड़ा था। क्या कर रहा था भाई? रीडिंग, पढ़ते हुए, द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन सूचना को पढ़ रहा था। तो उसने क्या किया, जब ये दौड़ रहा था, दौड़ दौड़ के जा रहा था, तो बोलता उस लोहार ने, कॉल्ड आफ्टर मी, मुझको पीछे से बुलाया, पीछे से पुकारा, क्या कहा, डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेजी से मत जाओ, बब, ये बब, अरे बाबू, अरे मुन्ना, अरे सुग्गा बोलते हैं ना, बाबू इतना तेजी से मत जाओ, यूल गेट, तुम्हें मिलेगा, तुम पाओगे, टू योर स्कूल, अपने विद्यालय के लिए, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, काफी समय, इतना दौड़ के मत जाओ। ये तो सोच रहा है कि मैं अपने घर से लेट से निकला हूं, ऊपर से ये कह रहा है कि तुम्हारे पास बहुत समय, इतना देरी से मत जाओ। इसको लग रहा है, क्या लग रहा है, कहता आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, कि खुद लेट से निकला हूं फिर भी कह रहा है कि स्कूल के लिए बहुत समय है, तो मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था।
एंड रीच और पहुंच गया मिस्टर हैमल्स गार्डन, मिस्टर हैमल के बगीचे में। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, पूरी तरह से सांस को फेंकते हुए, तो बाहर फेंकते मतलब हाँफते हुए, पैंटिंग, हाँफते हुए, जैसे बच्चा आता है छोटा बच्चा, उसे दौड़ते हुए पहुंच गया। बोलते यूजुअली, आमतौर पर, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था ना, एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से उठेगा। When school began, there was a great bustle, काफी शोरगुल होती थी, which could be, जब आमतौर पर स्कूल खुलता था ना, कहते हैं काफी शोरगुल होती थी, which could be heard, which could be heard, जो सुना जा सकता था, out in the street, बाहर सड़कों में, गलियों में। स्ट्रीट और रोड में फर्क होता है दोस्तों। रोड जो दो शहरों को जोड़ता है, स्ट्रीट जो एक ही शहर में शुरू हुआ और वही खत्म हो गया। तो कहते हैं गलियों में आवाज सुनाई देती थी। कौन सी आवाजें भाई? जब स्कूल खुलती थी तो आमतौर पर कहते हैं ये आवाजें होती थी। कौन सी आवाजें? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खुलना और बंद होना। हम लोगों का ये लकड़ी वाला डेस्क है ना, उस वहाँ खुलने और बंद होने वाला डेस्क था। तो कहते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खुलना और बंद होना। लेसन्स, पाठ का रिपीटेड दोहराया जाना, इन यूनिसन, एक साथ मिल करके पाठ सब बच्चे दोहराते थे, वो आवाज आती थी। कैसे दोहराते थे भाई पाठ? कहते वेरी लाउड, बहुत जोर से, विद आवर हैंड्स, अपने हाथों को, ओवर आवर ईयर्स, अपने कानों पर रखकर, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, बेटर, अच्छी तरह से। वो लोग कान में उंगली रखते थे, जोर से एक साथ पढ़ते थे बस ताकि उनको समझ में ठीक से आएगा। ये उनका स्टाइल था। कहते ये आवाजें भी बाहर आती थी। और क्या भाई? एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और शिक्षक का जो बड़ा सा रूलर था, वो क्या, रैपिंग, थपथपाना ऑन द टेबल, टेबल पर थपथपाते, जैसे जज साहब थपथपाते ऑर्डर ऑर्डर, तो टेबल को थपथपाते रहते थे वो रूलर से। ये आवाजें भी बाहर आती थी। आमतौर पर ये नजरिया था, ये नज़ारा था। बट नाउ, लेकिन अब, आज कुछ अलग ही बात थी। अब इट वॉज, यह था, ऑल, पूरी तरह से, सो स्टिल, काफी शांत। आज कुछ अजीब चेंजिंग हो गया इस शहर को। ये हुआ क्या? कहीं राख तो कहीं धुआं धुआं सा, तो बिल्कुल बदलाव सा, बदला सा। आई हैड काउंटेड, बोल मैंने इरादा बनाया था, मैंने इंटेंशन बनाया था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, शोरगुल में, कि शोरगुल होता रहेगा और इसी बीच में टू गेट, पहुंच जाने का, टू माई डेस्क, अपने डेस्क तक, विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखाई दिए, कोई देख न सके, हम दौड़ के घुस जाएंगे। ये प्रोग्राम इसने बनाया था, पर सब सोचा वो होता कहाँ है? अगर होता तो सब दुनिया में सुखी होता। तो ये कहता है कि बट ऑफ कोर्स, लेकिन निसंदेह, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, हैड टू बी, हो चुका था, एज क्वाइट, इतना शांत, एज संडे मॉर्निंग, जिस तरह रविवार के सुबह को स्कूल में कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं होती, शांति रहती है, इतनी शांति उस दिन लग रहा था। आज कुछ अजीब सा चेंजिंग, ये बदला सा मौसम क्यों हुआ? ये लिटिल फ्रांस के अंदर बार बार गूंज रहा है। थ्रू द विंडो, खिड़की में से, आई सॉ, मैंने देखा, माई क्लासमेट, अपने क्लासमेट को, सहपाठी को खिड़की से झांक के देखता है। देखें क्या हुआ? झांक के देखता है। कहते ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, हमारे क्लासमेट जो है सहपाठी पहले से ही अपने अपनी जगह पर बैठे थे। भाई विद्यार्थी भी आए हैं, फिर भी शांति क्यों, समझ में नहीं आ रहा है। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग, मिस्टर हैमल चल रहे थे, अप एंड डाउन, आगे पीछे चल रहे थे, विद हिज टेरेबल आयरन रूलर, एक भयानक लोहे का रूलर लेकर के, अंडर हिज आर्म्स, अपने हाथों में रखकर, अपने आर्म में रख करके एकदम दबा के चल रहे थे मिस्टर हैमल। आई हैड टू ओपन, मुझे खोलना पड़ा, द दरवाजा, द डोर, दरवाजे को, आई हैड टू, दरवाजा नहीं, आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजे को खोलना पड़ा, एंड गो, जाना पड़ा, इन बिफोर एवरीबडी, सबों के सामने। आहा, शर्म कितना लगा होगा। यू कैन इमेजिन, कहते आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड, मैं कितना शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्राइटेंड, कितना भयभीत आई वॉज, में था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाय, इतना सोचा था क्या हो जाएगा, धक धक कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमल सॉ मी, मिस्टर हैमल ने मुझको देखा, एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत ही सज्जनता के साथ, दया भाव के साथ, प्रेम भाव के साथ, क्या कहा? गो टू योर प्लेस क्विकली, अपनी जगह पर जल्दी जाओ। गो टू योर प्लेस क्विकली, अपनी जगह पर जल्दी जाओ। लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस, वी वर बिगिनिंग, हम लोग शुरू करने जा रहे थे, विदाउट यू, तेरे बगैर पाठ का काम आगे निकल रहा था, मतलब पढ़ाई शुरू हो रही थी। जाओ जल्दी जाओ। अब इसको तो लगा था आहा, राहत मिला। आई जंप्ड, मैं उछल कर, ऑफ द बेंच के ऊपर से उछल कर, एंड सेट, बैठ गया, डाउन एट द डेस्क, अपने सेट डाउन एट द डेस्क, अपने डेस्क पर जाके बैठ गया।
नॉट टिल देन, मतलब तब तक नहीं जब तक कि व्हेन आई हैड गॉट, मैंने पा नहीं लिया, अ लिटिल ओवर, थोड़ी सी विजय, माई फ्राइट, अपने भय को थोड़ा सा जब तक जीत नहीं लिया, द डिड आई सी, जब तक जीत नहीं लिया तब तक नहीं देखा मैंने, जब तक भय पर थोड़ी विजय नहीं हुई तब तक मैंने नहीं देखा, मैंने उसके बाद देखा, डिड आई सी मैंने देखा, क्या देखा, दैट की आवर टीचर, हमारे शिक्षक, हैड ऑन, पहने हुए थे, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपना सुंदर हरा कोट, हिज फ्रिल्ड, आगे पूरा ड्रेस का वर्णन है, कौन सा ड्रेस किस तरह पहने हुए थे। और जब एक नई सूचना लिटिल फ्रांस को जब मिलता है स्कूल में कि आज लास्ट ट्रांसलेशन है, तो इसको लगता है कि व्हाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स टू मी, कि ये शब्द मेरे लिए थंडर क्लैप है। और स्कूल में देखता है कि गांव के बूढ़े बुजुर्ग भी आकर के बैठे हुए हैं, पता नहीं क्यों ये सारा बदलाव देखकर ये अचंभित रहता है। इसको हम आगे देखेंगे दोस्तों, फिलहाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। अगर आप चाहो तो पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो पहले ले सकते हो। अब दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। ध्यान से आपने सुना होगा तो जवाब आप सही से निकालोगे। ध्यान से देखो, हु इज द नरेटर, कथानक कौन है, कहानी को कौन सुना रहा है। द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन, कहानी को कौन सुना रहा है भाई, हमने चर्चा किया था। ऑप्शन देखिए, लिटिल फ्रांस, मिस्टर हैमर, बोथ ए एंड बी, दोनों मिलकर, नन, कोई नहीं, हमने पढ़ा था लिटिल फ्रांस वही कहानी को सुना रहा है, स्कूल विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई करता नहीं था। एम हैमल वाज द टीचर ऑफ, एम हैमल शिक्षक थे, कहाँ के भाई, हमने कहा था अलसिक एक विद्यालय के, तो अलसिक आंसर ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो फर्स्ट का आंसर दोस्तों हो गया हमारा लिटिल फ्रांस, और सेकंड का हमारा क्या हो गया, अलसिस, ये लॉरेन होगा नहीं, प्रसिया होगा नहीं, नन ऑफ दिस होगा नहीं। आगे देखिए, मिस्टर हैमल वाज, मिस्टर हैमल थे, किस तरह के मिस्टर हैमल भाई, शिक्षक थे। मिस्टर हैमल से जब डरा था लिटिल फ्रांस तो ऑटोमेटिक टाइट मास्टर ही होगा, सिंपल होगा नहीं। तो लिखा अ हार्ड टास्क, कठिन टास्क देने वाला, एंड अ ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, जो बाप दादा से आजा पुरखा से हमारा चला आया है ना, वो बहुत वर्षों से ये मिस्टर हैमल थे। तो यहाँ आंसर इसका ए हार्ड टास्क एंड ट्रेडिशनल टीचर होगा, ये दो आंसर होगा। अब पैट्रियोट, देशभक्ति भी टीचर के अंदर बहुत ज्यादा थी, इस कहानी में आगे देखेंगे हम। बहुत एंड भी दोनों, नन, दोनों हो जाएगा। ये हार्ड टास्क मास्टर भी थे, ट्रेडिशनल भी थे, और पैट्रियोट भी थे, देशभक्त भी थे। तो ये हमारा आंसर दोस्तों ए एंड बी वाला हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है बात। क्वेश्चन देखिए अगला, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुझे, देखिए एक क्वेश्चन आपको रटना नहीं है, एक कॉन्सेप्ट आपका तैयार करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन का वैरायटी को, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, हु सेड दिस, किसने यह कहा। मिस्टर हैमल को अभी हमने पढ़ा था कि जब वो क्लास आ रहा था तो मिस्टर हैमल ने बड़े प्यार से कहा था कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, पढ़े थे ना। एक एक चीज को, स्टोरी को दोस्तों एक बार, दो बार, तीन, मेरा सलाह है कि 3 बार कम से कम स्टोरी को आप रीडिंग देके चले जाइएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो देखो 3 बार, 3, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, हु सेड दिस, किसने कहा, मिस्टर हैमल ने कहा, बिल्कुल इसने कहा, इन्होंने ही कहा है। लिटिल फ्रांस वगैरह होगा सारा चीज, ऑल ढासा दिस दैट का नथिंग, कुछ नहीं होगा। अब देखो, व्हाट अ थंडरक्लैप दिस वर्ड्स टू मी, क्या बिजली की कड़क, वज्रपात, दिस वर्ड्स, ये शब्द टू मी, मेरे लिए। हमने सुना है ना कि लिटिल फ्रांस जब एक खबर सुनता है तो उसको लगता है बिजली गिर गया हमारे ऊपर, वज्रपात हो गया हमारे ऊपर। तो लिटिल फ्रांस ये कहता है, हमने पढ़ा था अभी। तो देखो ऑप्शन क्या दिया, हु सेड दिस, किसने ये कहा, लिटिल फ्रांस, मिस्टर हैमल, वेक्टर लोहार, नहीं, नन, नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों, ये किसने कहा था, लिटिल फ्रांस ने कहा था, राइट। तो आप देखो इस तरह से बीच का सेंटेंस उठा के दे सकता है कि ये सेंटेंस किसने कहा। तो कम से कम 3 बार रीडिंग दोस्तों, मेरा सलाह रहेगा 3 बार रीडिंग जरूर दिया करो। ओके, आगे देखो, यूजुअली आमतौर पर व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था तो देयर वाज होता था ग्रेट, क्या, बजल, साइलेंस, टेंशन, टॉकिंग, क्या होता भाई, शोरगुल होती थी। बजल वर्ड आया था ना, बस्टल नहीं पड़ेगा, बजल। तो ये बजल यानी शोरगुल होती थी जब स्कूल खुलता था आमतौर पर, तो क्या होती थी, शोरगुल होती थी। तो हम इसे शोरगुल वाला गुल 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 ये आंसर मार देंगे। ओके, आगे देखिए, व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, क्या उम्मीद की गई थी। ये उम्मीद बड़ा गजब चीज होता है, बहुत दुखी करता है लोगों को। खैर, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड, फ्रांस से क्या उम्मीद किया गया था, टू बी प्रिपेयर्ड, तैयार होने के लिए, विद द स्कूल के लिए, दैट डे, उस दिन स्कूल के लिए क्या प्रिपेयर विद होने के लिए, क्या तैयारी करने के लिए होमवर्क उसको मिला था। कौन सा चैप्टर मिला था भाई, हमने सुना था अभी चैप्टर का नाम, देखते हैं कितना था आपको। पार्टिसिपल, पार्टिकल, प्रैक्टिकल, नॉन। पार्टिसिपल मैंने कहा था नहीं, ग्रामर का चैप्टर है पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल पे मिला था। ओके,
अगला देखिए, व्हाट हैड बीन पुट अप, क्या लगा हुआ था, क्या टंगा हुआ था ऑन द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट के ऊपर क्या टंगा हुआ था, क्या लिखा हुआ था वहां पर, क्या छपा हुआ था। तो देखो, द न्यूज फ्रॉम बर्लिन, जर्मनी का जिक्र आया ना दोस्तों, जर्मनी की भाषा थोपी जा रही है, तो न्यूज कहाँ से आएगा, बर्लिन से आएगा। द न्यूज फ्रॉम बर्लिन, द न्यूज फ्रॉम फ्रांस, द न्यूज फ्रॉम प्रसिया, नन, जर्मनी हो जाएगा, बर्लिन वाला है ना। जर्मनी से आएगा कि केवल जर्मन भाषा चलेगी, वो फ्रांस भाषा चलेगी नहीं, तो ऑटोमेटिक बर्लिन वाला आंसर होगा। हमें पता था जब टाउन हॉल से गुजर रहा था तो सारी बुरी बुरी खबरें बोल वहां से आ चुकी थी, कहाँ से, फ्रांस के बाप घर से नहीं, जर्मनी से, बर्लिन से जो कही। इन द ओपन फील्ड, खुले मैदान में, बैक ऑफ द स्टॉ मिल, आरा मिल के पीछे, द प्रशियन सोल्जर्स, प्रशिया के सिपाही वर कर रहे थे, क्या कर रहे थे, उछल कूद, सैन्य अभ्यास, ड्रिलिंग, मैंने कहा था ना, तो ये ड्रिलिंग, सैन्य अभ्यास, जंपिंग, रनिंग, नन ऑफ दिस, ड्रिलिंग हो जाएगा, ओके राइट। अगला तो करते हैं फाइट। द बर्ड्स वर चिरपिंग, पक्षी चहचहा रहे थे, हमने पढ़ा था, कहाँ भाई, एट द वुड्स, एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगलों के किनारे, एट द एज ऑफ वुड्स, जंगलों के किनारे, इन द ओपन फील्ड, खुले मैदान में, ऑन द रूफ ऑफ द स्कूल, विद्यालय की छत पर, नन, कोई नहीं भाई, कौन सा आंसर होगा, सबसे पहला वाला ही तो है, एट द एज ऑफ वुड्स, किनारे, है ना। आगे देखो, लिटिल फ्रांस हरीड ऑफ टू, लिटिल फ्रांस जल्दी से चल पड़ता है किस ओर, टू स्कूल, विद्यालय के लिए, ओपन फील्ड, खुले मैदान की ओर, द फॉरेस्ट, जंगल की ओर, किधर चल पड़ता है, जंगल में क्या करेगा, स्कूल की ओर। तो आज मैंने सारा का सारा ऑप्शन दोस्तों ए नंबर ही लगभग सबका मैंने ए नंबर ही रखा है। खैर, आपको नंबरिंग से याद नहीं आ रहा, आपको याद करना से भी मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ये पढ़ के आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन उलट कर करके पूछे जा सकते हैं। स्टोरी को कम से कम 3 बार जरूर पढ़िएगा, और मैं तो हूँ ही आपके साथ। और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में शेयर करो, जो भी डिमांड हो आप डिमांड करो। ये 15 तारीख से मैंने कहा ये सीरीज चलेगा, सीरीज ऑफ अप्रोच का 7 से 9 के बीच रात में, और एक कोई भी सीरीज दूसरा, चाहे सीरीज ऑफ पोइट्री हो, सीरीज ऑफ ग्रामर वगैरह का हो, या राइटिंग स्किल का हो, दिन 11 से दिन के 1 बजे के बीच आपको मिलेगा वीडियो। ओके दोस्तों, लगे रहिए, पढ़िए मन से, ठीक है, और पढ़िए मन से। ओके, बाय बाय।